Hello students. So my name is Sagar Surya and I'm an Unacademy IIT JAM Mathematics educator. और आज हमारे साथ हैं प्रसन्नजीत दास जिन्होंने IIT JAM मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया स्कोर अटेन किया है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रसन्नजीत से और देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन किया है इस एग्जाम के लिए और क्या इनके सक्सेस के पीछे की क्या-क्या चीजें रही। तो वेलकम प्रसन्नजीत। सबसे पहले तो बहुत कांग्रेचुलेशंस, जो बहुत अच्छा स्कोर आपने ऑब्टेन किया है इस एग्जाम में। ठीक है, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। हाँ, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपको ये रियलाइजेशन हो गया कि फाइनली अब आईआईटी में हम जाने वाले हैं, जब आपने स्कोर अपना जोड़ा तो उसके पीछे क्या नर्वसनेस था या उस मोमेंट पे कैसा फील करा, थोड़ा सा बताइए। मेरा तो कुछ प्रॉब्लम था, जो एक सीक्वेंस का प्रॉब्लम था और एक जो वेक्टर कैलकुलस का प्रॉब्लम था, वो दो प्रॉब्लम गलत हो गया। अरे तो मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था, तो मुझे लग रहा था कि 30 के अराउंड मार्क्स आएगा, 30-40 ऐसा। फिर मैंने जब आंसर की आया, फिर मैंने जोड़ना लगा, फिर 59 टोटल मार्क्स आया, तो मैं बहुत खुश था। 40 एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां से 59 आया, तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ही थे, तो अच्छा लगा। अरे बहुत बढ़िया। चलिए, अभी सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है प्रसन्नजीत कि इतना आपने एफर्ट करा है आईआईटी में, अब आप फाइनली जाएंगे, तो इस टाइम पे भी कैसा फील हो रहा है आपको इस बात को सोच के? अभी तो बस टाइम ही, थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करना है, फिर आप आईआईटी में भी बहुत जल्दी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि आईआईटी में जाके टॉप एजुकेटर है, वहां से टॉप जो टीचर है उन लोगों से पढ़ पाऊंगा। तो आगे का जो मेरा ड्रीम था सीएमआई से पीएचडी करना, वो आसान हो जाएगा। मैंने पहले ट्राई किया था सीएमआई के लिए पढ़ने का, लेकिन वो बहुत हार्ड लगा, इसलिए मैंने जैम चुना कि जैम के थ्रू मैं आईआईटी में जाऊंगा, फिर आईआईटी से पढ़ूंगा, फिर सीएमआई में जाऊंगा। ये हमारा प्लान था। बहुत बढ़िया। तो प्रदीप जी, आप कहाँ से, थोड़ा सा अपना ब्रीफ बताइए, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है और कैसे आपने फिर स्टार्ट किया? जैसे आईआईटी जैम के एग्जाम के बारे में आपको कहाँ से पता चला, कब से सोचा कि अब ये करेंगे? मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से हुआ है, और 2020 में ही मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। तो मैं 2020 में जैम दिया था, लेकिन जैम क्रैक नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा अच्छा से पढ़ना है, तो लोकल में ढूंढा कोचिंग, लोकल में कोई कोचिंग अच्छे नहीं मिला। फिर इंटरनेट सर्च के थ्रू अनअकैडमी में मिला। फिर अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही मैं एक मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो ट्राई किया, क्योंकि मैं बहुत डिस्परेट था, अच्छा करना ही था। यहाँ पे लोकल कोचिंग नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा था। तो एक मंथ बाद जब आपका क्लास देखा, आपका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा, फिर मुझे लगा कि ये एक मंथ का जो सब्सक्रिप्शन ये एक्सटेंड कर लेता हूँ। फिर एक्सटेंड कर लिया और अनअकैडमी के साथ जो है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे जो लर्नर्स का बेसिकली जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स होंगे, तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा वही आपसे पुट अप करेंगे, क्योंकि जो जर्नी जैसे आपका सक्सेसफुल रहा उसी तरीके से बाकी लोग भी चाहते हैं कि भाई इसी तरह हम भी टॉप आईआईटी में सीट लें। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले किस तरीके से आपने जैसे टाइम कैसे मैनेज करा, कौन सी किस तरीके से पढ़ते थे, कितने आवर्स देने चाहिए? जैसे आपने पहले अपियरिंग में एक बार दिया, फिर उसके बाद आपने जैसे एक साल तैयारी करके दिया है, तो थोड़ा सा मैंने 2020 में ज्यादा बुक फॉलो किया था। बुक का जो थ्योरी है, बुक का जो एक्सरसाइज है वो किया था, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए जो आपने बोला जैसे जैसे शेड्यूल था बस वैसे ही किया, मैं खुद से ज्यादा कुछ नहीं किया। आपका क्लास ही रहता था दिन में 4-5 घंटा, वो करता था, और जो असाइनमेंट देते थे वो करता था, और अनअकैडमी में जो टेस्ट था वो देता था, बस यही करता था। खुद से कुछ नहीं पढ़ता था, टाइम ही नहीं मिलता था खुद से पढ़ने का। लगते कोई मतलब बहुत ज्यादा रेफरेंस बुक लेने की आपको नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी आप जैसे 4-5 घंटे का क्लासेस करते थे, जैसे बात थे, थोड़ा मेरा क्लासेस ज्यादा भी रहता था, तो उसके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए आप एटलीस्ट कितना टाइम निकालते थे? सेल्फ स्टडी के लिए 5 घंटा, एटलीस्ट 4-5 घंटा निकलना पड़ता है शुरुआत से ही, मतलब जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो ग्रेजुअली जो 4 से 5 का एवरेज। अच्छा, तो एक ही बात बताइए, जैसे कई बच्चों को लगता है कि जैसे थोड़ा सा टाइम नहीं मैनेज कर पाते, तो जैसे टीचर ने पढ़ा दिया बस उतना उन्होंने देख लिया, फिर उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी को आप कितना कंपैरिजन में रखेंगे कि भाई कितना इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू जो क्लासेस चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है, असाइनमेंट दे रहा है, बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी इन द एंटायर एग्जामिनेशन? सेल्फ स्टडी भी इम्पोर्टेंट है। जो क्लास एजुकेटर कर रहा है वो क्लास उसी दिन ही अगर सेल्फ स्टडी में कर लेता हूँ तो थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। एजुकेटर जो भी है वो तो पढ़ा देता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा रिवीजन करूँ तो दिमाग में और ज्यादा अच्छे से बैठ जाता है। अच्छा अच्छा,
बिल्कुल और सर। थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। जो असाइनमेंट देता है एडुकेटर वो तो खुद लगाना पड़ता है, उसके लिए तो टाइम लगता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सेल्फ स्टडी के कंसिस्टेंसी अंदर ही जरूरी आता है। है। हाँ कंसिस्टेंसी की मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कोई इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये नहीं कि मतलब 3-4 दिन स्ट्रिक्ट में पढ़ लिया फिर छोड़ दिया 2-3 दिन, तो हाँ, ये ऐसे नहीं तरीका चलेगा। ठीक नहीं है, ऐसे नहीं चल हाँ पाएगा। अच्छा, और ये बताइए कि जैसे जब प्रिपरेशन करते हैं जैसे एग्जाम की, जैसे हमको याद है कि आपने जब शुरुआत में ज्वाइन किया था तो जैसे पर्टिकुलरली मल्टीपल इंटीग्रेशन एक आसान टॉपिक है, आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था उसमें हाँ हाँ अर्ली स्टेज में, बहुत पहले की डबल हाँ इंटीग्रेशन नहीं कर पा रही है सब। तो एक जैसे वो हाँ टाइम था, वहां से हमने शुरू किया था, फिर हमें आज का टाइम है। तो जैसे इसी तरीके से यही प्रॉब्लम जैसे कई सारे स्टूडेंट्स जो नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वो फेस करते हैं कि कोई टॉपिक है कि सर हमको कॉन्सेप्ट तो आ गए या बेसिक चीज हम्म, समझ में आ गई, लेकिन वो होता है ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं डेवलप हो पाता है, जल्दी नहीं हो पाता। कुछ बच्चों को जल्दी हो जाता है तो कुछ को टाइम लगता है। जैसे थोड़ा सा आप उस बात से शायद रिलेट कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाँ। आपके साथ भी कुछ चीज हुआ। तो वहां पे आप जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स उनको क्या कहते हैं, मतलब उनको परेशान होने की नीड कितनी है कितनी नहीं है इस चीज को लेकर, और कैसे टैकल तो करते परेशान होने का जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। जो थ्योरम को पढ़ा हूँ धीरे धीरे अप्लाई करना सीखना हूँ। थ्योरम पढ़ना एक बात है, अप्लाई करना और एक बात। वो थ्योरम के अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरा अप्लाइड में बहुत वीक था, तो आपने जैसे असाइनमेंट दिया तो पहले असाइनमेंट किया, फिर जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में जो जो प्रॉब्लम बन सका था बना, मैं किया, जो नहीं बना था बाद में ट्राई किया। ऐसे करते करते थोड़ी देर बाद हो गया। लेकिन टाइम देना पड़ता है। सबका सब टॉपिक स्ट्रांग नहीं होता, किसी का प्योर स्ट्रांग होता है, किसी का अप्लाई स्ट्रांग होता है, डिपेंड करता है किसका हैं? ज्यादा स्ट्रांग है किसका वीक है। तो उसके हिसाब से टाइम ज्यादा कम लग जाता है। सही बात है, मतलब कि अब हर स्टूडेंट का अपना अपना वही टच होता है, किसी का प्योर अच्छा है किसी का अप्लाइड अच्छा है। बट हम एक ही तरफ रह के भी इस एग्जाम में अच्छा रैंक नहीं ला सकते, जैसा कि एक्सपीरियंस हाँ रहा हाँ है मेरा भी और आपका भी रहा होगा कि अगर कोई बच्चा सिर्फ प्योर पढ़ रहा है अप्लाइड बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, नहीं, हमको बैलेंस चाहिए तभी हम अच्छे रैंक की तरफ बढ़ सकते हैं। अच्छा, हाँ, और एक बैलेंस बहुत दूसरी जरूरी है। चीज, बिल्कुल, दूसरी चीज एक ये है कि जैसे कई बार प्रिपरेशन होता है, जैसे अब यही क्वेश्चन हमने बाकी लोगों से भी पूछा, सबसे एक ही क्वेश्चन, जैसे दो चार जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है क्योंकि सबका व्यू पॉइंट चाहिए। तो एक ये क्वेश्चन है मेरे पास कि क्या होता है, जैसे मान लो अकेडमी आपने ज्वाइन किया जब, तो अब यहाँ पे आपको लगभग लगभग हर जगह से बच्चे हैं, हर स्टेट से है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से उड़ीसा से यूपी से एमपी हर जगह से। तो फिर कभी कभी जैसे जो बच्चे बहुत अच्छा एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म कर रहे हैं आपके पीयर ग्रुप, तो उनको देख के क्या कभी कभी इंटिमिडेट हुए, या कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ बच्चों को लगता है कि यार कुछ बच्चे तो हमसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे जो एक थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है या जो टेंशन आ सकता है, तो क्या ऐसा सिचुएशन कभी आपने डील करा, और अगर करा तो फिर उससे कैसे बाहर आए? नहीं, वो टेंशन अच्छा है, वो टेंशन आना भी चाहिए। क्योंकि जो ग्रुप है, जो पीआर ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पे आप अपना क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। आप किसी में वीक हो तो देख सकते हो कि एक स्टूडेंट उसमें स्ट्रांग है, उससे हेल्प मांग सकते हो कि मैं कैसे स्ट्रांग हो पाऊँ। तो ये पीआर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस लोगों से डिस्कस करो आपका प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अपना परफॉर्मेंस का भी मेरे हिसाब से एक रिलेटिव आइडिया लग जाता है कि जैसे आपको गुड पता कंपनी एक बहुत ही है। इम्पोर्टेंट थिंग है। हाँ बहुत अच्छा पॉइंट उठाया प्रसन्नजीत ने भाई, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अकेले एक मोनोटोनस प्रिपरेशन करने में जनरली थोड़ा सा नुकसान हो जाता है क्योंकि हम अपनी कमी पता नहीं नहीं पता कर चलता है पाते। मैं कहाँ, पता हम्म, नहीं चलता है, मैं लोकेट नहीं हाँ कर सकता मैं किस लेवल पर हूँ। लेकिन मैं हाँ अगर एक कंपनी के साथ रहूँ तो लोकेट कर सकता हाँ। हूँ कि मैं अब यहाँ हूँ, तो मैं हम्म, थोड़ा वर्क हम्म, हार्ड वर्क कर लूँ तो मैं इस जगह पर पहुंच जाए। लेकिन हम्म, अल्टीमेटली जब मैं किसी पीआर ग्रुप के साथ या कंपनी के साथ नहीं हूँ, तो एग्जाम में जाके पता लगता है कि हाँ मेरे से अच्छा वो था, तब तो कुछ करने लायक नहीं था। उससे आगे ही डिफीट मिले वो अच्छा है। सबसे अच्छी खुशी की बात ये है कि आपका जितना भी पीयर ग्रुप था सब लोग आईआईटी में जाएंगे इस बार। सबसे खुशी की बात ये है, हाँ जब हम लोग बात करते थे कि कलेक्टिवली अगर अच्छे बच्चे एफर्ट लगाते तो पता है ना कहीं अपनी एक दूसरे की कमी को हम कॉम्पेंसेट करते हैं, दूसरे से सीखते हैं। अल्टीमेटली भाई सबको एक ही सीट लेना है, दो पे तो बैठना नहीं है, वही बात हाँ है ना? तो बहुत अच्छे। हाँ अच्छा, जैसे एक पॉइंट और रखूंगी, जैसे चलो ये तो हो गया कि स्ट्रेस आपने कहा जरूरी थी, पॉजिटिव स्ट्रेस एक जरूरी चीज है हाँ कि हाँ हमको पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब कि थोड़ा सा एक हमको ये सीरियसनेस होना चाहिए कि अगर हम मेहनत नहीं कर रहे, हाँ, एक तो है कि हम पढ़ ही नहीं रहे, बैठे हैं बस आराम से और देख रहे हैं दूसरा हम्म पढ़ता चला जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपसे ऊपर जाएगा। हाँ, वहां पे आपको चिंतित होने की जरूरत है, लेकिन एक ये है कि सीरियसनेस है कि बच्चा दूसरे कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, वो चीज बहुत जरूरी है। लेकिन कभी वो निगेटिव वाला कभी आपके साथ ऐसा फील रहा कि परेशान हो गया मेरा नंबर नहीं आ रहा है बाकी लोग का आ रहा है, क्या करे कैसे करे, ऐसा तो नहीं रहा?
हाँ, ऐसा तो बहुत रहा। जो टेस्ट सीरीज होता था अनअकैडमी का, वहां पर हाँ, मेरा मार्क्स तो बहुत ही कम आता था, 50, 55, 59। तो मैं एनालाइज करता था ये क्या प्रॉब्लम है, उसको पॉजिटिव वे में लेता था। थोड़ा 5-10 मिनट या 1-2 घंटा बुरा लगता था, लेकिन उस बुरा लगने से बाहर आना पड़ता था। वो हम्म, बहुत जरूरी है। बुरा तो लगेगा ही, हाँ, लेकिन उससे बाहर आके हाँ, एनालाइज करना पड़ता है ये क्या क्या प्रॉब्लम हुआ हम्म, और क्या क्या इसको सॉल्यूशन क्या है। मेरा जो एवरेज स्कोर था वो 58-59 था, और वो स्कोर ही आईआईटी एग्जाम में एग्जैक्ट सेम आ गया। हम्म, वही चीज है ना तो कि मॉक अगर हम मॉक टेस्ट टेस्ट देते बहुत हैं। इंपॉर्टेंट है। और मॉक हाँ, टेस्ट से वो डिफीट भी हाँ, मिलता है, लेकिन वो डिफीट को हम्म, झेलना पड़ता है। बिल्कुल, वो भी बहुत तभी पता चल इंपॉर्टेंट है। रही है। हाँ, सही बात है। मतलब कि आपके अकॉर्डिंग अच्छा टेस्ट देना जो है वो तो मेरे हिसाब से शुरुआत से ही बच्चों को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हाँ, 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 स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो छोड़ ही देते हैं टेस्ट देना, सिर्फ पढ़ते ही चले जाते हैं, सोचते हैं परसों देंगे टेस्ट, वो परसों आता नहीं है कभी। इस बारे में हाँ। मतलब उसमें टेस्ट एनालाइज देने की इम्पोर्टेंस। हाँ, उसमें एनालाइज नहीं होता कि मैं थ्योरी ज्यादा पढूं कि प्रॉब्लम ज्यादा करूं। अगर कुछ टॉपिक में अब मेरा मार्क्स आ रहा है, तो थ्योरी प्रॉब्लम ठीक ठाक है। लेकिन अगर कुछ टॉपिक में मार्क्स नहीं आ रहा है, मैं थ्योरी तो पढ़ लिया हूँ, लेकिन प्रॉब्लम शायद थोड़ा कम करा हूँ, उसमें प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ये सब एनालिसिस आ जाता है जब मॉक टेस्ट देते हैं। मतलब हम लोग का जो आई थिंक अनअकैडमी पे जितना टेस्ट चल रहा था वो तो बहुत मतलब 7-8 महीने के स्पैन पे चला है। जैसे हाँ, पर्सनली हाँ, मेरे टेस्ट हो गए, या इसके अलावा जो अनअकैडमी के जो जैसे ऑनलाइन टेस्ट होते थे आपके, हाँ, जिसको हाँ, आप अटेंड करते थे, अपने क्रैक जैम हो गया, चैंपियनशिप हो गया, तो उन टेस्ट से भी आई थिंक काफी आपको एक पेपर अटेम्प्टिंग का आइडिया जरूर मिला होगा, उसमें हेल्प जरूर हुआ होगा हाँ। क्योंकि पेपर पेपर अटेम्प्टिंग था, और जो टाइम मैनेजमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं टेस्ट से ही सीखा हूँ। हम्म, और कुछ कुछ सिली मिस्टेक होता था, वो सिली मिस्टेक भी वहां से इम्प्रूव हुआ। तो मतलब आपको जैसे अगर ये आपसे कोई पूछे कि मतलब कि तीनों में इम्पोर्टेंट कौन है, तो आपका क्या जवाब होगा? आई थिंक तीनों ही बहुत ही बराबर है। लर्निंग का प्रोसेस, रिवीजन और प्रैक्टिस, तीनों को एक बैलेंस जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हाँ, टॉप रैंक नहीं ला सकते। एक नहीं भी डिसबैलेंस हो गया आई थिंक तो फिर उसमें फिर आपका बहुत तो अच्छा रैंक प्रॉब्लम नहीं हो आएगा। जाएगी। हाँ, हम्म, जैसे कि आपको तो हम जानते ही अच्छे से, तो आप तो जैसे शुरुआत से, अब जैसे लर्नर्स तो जैसे प्रसन्नजीत है बहुत सेफ प्लेयर है, राहुल द्रविड़ टाइप का खेलते हैं, उनको रिस्की प्रॉब्लम अटेम्प्ट नहीं करते जल्दी। मतलब हाँ, बहुत अच्छी एक तरीका होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं बट वो रिस्क बहुत लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है निगेटिव तो भी वो अटेम्प्ट कर देंगे, लेकिन जैसा आपका हमने देखा कि आपने कभी रिस्क नहीं लिया, अपना एक डोमेन है। कंसिस्टेंसी वाली जो एक बात है ना, वो आपको मेरे हिसाब से लास्ट के टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प हुआ कि जो नहीं हाँ, करना है हाँ, वो नहीं करना है हाँ। ना। ये वाली चीज यस। बहुत अच्छी रही। अच्छा, दूसरी एक ये बात बताइए कि जो अभी जैसे तैयारी करा आपने, तो जैसे एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के तहत आप तैयारी करते रहे, या फिर उसमें कितना आप क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि ऐसे पढ़ लेते हैं स्पॉन्टेनियस की, आज अभी मन कर रहा है पढ़ने का पढ़ लिया, या एक फिक्स टाइम टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में। दूसरी एक चीज है कि चलिए इस बार तो जैसे आपने जैसे 1 साल का ईयर ड्रॉप देकर के तैयारी करा, तो जो बच्चे एटलीस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, या करेंगे जैम 2022 के लिए, तो उनको किस बात का ध्यान रखना है? क्योंकि जिन्होंने अपेयरिंग में दिया तो वो एक अपेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं कि बीएससी कैसे बैलेंस करें, लेकिन आपने दूसरा एग्जाम्पल सेट किया है कि 1 साल लेकर के अच्छे से आईआईटी जैम को क्रैक करा, तो फिर साल के हाँ, ड्रॉप में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितना फायदा एक्चुअली, कितना नुकसान हुआ आपके अकॉर्डिंग साल, ये बात बताएं कंटेंट वाइज। पहला बात तो जो शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सब्जेक्ट एडुकेटर पढ़ा है उसके लिए अलग शेड्यूल बनाओ कि 3 घंटा मैं जो एडुकेटर पढ़ा है उसको रिवीजन करूँ, और 3 घंटा प्रैक्टिस करूँ। तो एक दिन में ज्यादा किताब नहीं पढ़ना चाहिए, ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे एक दिन में लीनियर पढ़ लिया, और ग्रुप पढ़ लिया, और अप्लाइड केस पढ़ लिया। 3-3 कर डिवाइड कर लो। इस दिन 3 करूंगा, उस दिन 3 करूंगा, ऐसे डिवाइड कर सकते हो। तो जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के थोड़ा डेप्थ ज्यादा बने। एक दिन ज्यादा पढ़ने से फायदा नहीं होता। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो एडुकेटर का जो क्लास है वो करो। एडुकेटर पूरा थ्योरम अच्छे से समझा देगा। फिर एडुकेटर जो असाइनमेंट देता है, वो असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो करने के लिए अलग टाइम शेड्यूल बना कि इस टाइम में मैं थ्योरम पढ़ूंगा, इस टाइम में असाइनमेंट करूंगा। तो शेड्यूल होगा तो अच्छा हो, वरना कब कब क्या पढ़ रहा हूँ वो पता नहीं चलेगा। स्पॉन्टेनियसली पढ़ना ऐसे ही वो तरीका ठीक नहीं है। हाँ, जैसे अब मान लीजिए ईयर ड्रॉप होता है, जैसे कुछ बच्चे डरते हैं ईयर ड्रॉप करके बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा या बहुत टाइम बोर हो जाएंगे या ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ चीजों को कैसे काउंटर करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 साल आपने दिया है तैयारी करने के लिए, तो आप एकदम सही एप्ट पर्सन है पूछने के लिए ये क्वेश्चन। पहले तो अपना गोल सेट करना होगा कि मैं ईयर ड्रॉप क्यों करूँ। मेरा ईयर ड्रॉप करने का कारण था मैं सीएमआई से पीएचडी करूंगा।
तो यहाँ पर लोकल जो कॉलेज है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी है, यहाँ का टीचिंग स्टाइल बहुत खराब है। तो मैंने ठान ही लिया था इधर मैं आईआईटी जाऊंगा और सीएमआई जाऊंगा, लेकिन सीएमआई में बहुत हार्ड लगा। तो मैंने सोच ही लिया था 1 साल क्या 10 साल भी लगे मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। मैंने सोचा ही नहीं और कुछ, यही पर ही जाना है, यही यही एंड। बस ये सोच के ही तैयारी करें, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सोचा ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर पढ़कर भी तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर पढ़कर तो और भी कुछ नहीं कर पाऊँ। तो एटलीस्ट आईआईटी अगर मिल जाए तो एमएससी ठीक ठाक करने के बाद वो एडमिशन ले सकते हो। सीएमआई तो बहुत हार्ड लगा मुझे, तो एमएससी में एंट्रेंस लेना जैसे थोड़ा आप हार्ड लगा। एमएससी करोगे, अभी तैयारी करोगे तो वो सब चीजें भी आने लग जाएंगी। ठीक है, अभी कम से कम साल भर में अगर आज से 1 साल पहले वाले प्रेजेंटेशन से पूछे तो फिर कंटेंट वाइज तो काफी डिफरेंस अब आपको भी फील होता होगा कि काफी कुछ कवर कर लिया साल भर, है ना, ये चीज है। बाकी जो सबसे बड़ा पॉइंट प्रसन्न बेसिकली बताना चाह रहे हैं, एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। ठीक है ना, पर्पस का डेफिनेटनेस भी बहुत जरूरी है। आज हम सोच रहे हैं कुछ, परसों सोच रहे हैं कुछ, हमें खुद ही नहीं सेट है कि हम क्या करने चाहते हैं। तो पहले एक फिक्स्ड क्लियर कट गोल डिसाइड करिए और फिर अपना उस गोल के हिसाब से तैयारी करें। अब आपने ड्रॉप कर लिया, फिर आप सोच रहे हैं कि लो जैम की तैयारी करें, फिर आप एक हफ्ते बाद सोच रहे हैं एसएससी की तैयारी करें, तो ये बहुत डिजास्टर्स हो सकता है, ऐसा काम नहीं करना। रही बात कंटेंट जो है तैयार करेंगे अपना, अपने आप को उस लायक बनाएंगे अच्छे कॉलेज में जाने के, तो फिर हमेशा ही आपको जिंदगी भर जो पढ़ोगे तो निगेटिव हम लोग को जनरली नहीं जाना चाहिए कि 1 साल दे रहे हैं 2 साल दे रहे हैं, ऐसा मत करिए। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल ऐसे ऐसे लोग, बहुत बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत ट्रिमेंडस काम किया। जैसे पिछले साल आप कह रहे हैं नहीं जाता अच्छा था, बट इस बार इतना बढ़िया हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रोफेसर जी, एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि मान लो कि पढ़ते पढ़ते आप कभी बोर हो गए हो, ठीक है, इस तरीके के जैसे हो जाता है कभी कभी कि लगातार पढ़ रहे हैं कि पढ़ रहे बिल्कुल पढ़ते पढ़ते, तो अपना जैसे क्या हॉबी परस्यू करते थे या कुछ अपना स्ट्रेस बस्टर के तरीके से क्या चीज आपने करा? अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो गया तो थोड़ा म्यूजिक सुन लेता था, थोड़ा मूवी देख लेता था। सबसे अच्छा टेक्निक था, अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो छोटा सा टेस्ट दे दो, तो टेस्ट देके थोड़ा डिफिट मिलेगा, फिर पढ़ने का मन करेगा। क्या बात है। ये टेक्निक भी अच्छा है। इनोवेटिव, नहीं बिल्कुल सही बात है भाई। अब इतना आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि लोग बोर हो रहे हैं टेस्ट दे देते हैं, फिर बुरा लगेगा तो पढ़ना चालू करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये सब चीजें एक्चुअली ये दिखाती है कि आप एग्जाम को लेकर के जिसकी तैयारी कर रहे हैं, कितना एक्चुअली आप कितना सीरियस है इसके लिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आपने यहाँ पर 1 साल लगभग हमारे साथ प्रिपरेशन करा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बच्चों के साथ में, तो आपका जैसे एक क्या एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा ब्रीफली जानना चाहेंगे। क्योंकि कई बच्चों को एक जैसे मन में डाउट रहता है थोड़ा सा कि अगर हम ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, जैसे इतने बड़े एग्जाम की जैसे आईआईटी जैम का पेपर है, तो ऐसा मतलब होता तो नहीं है जनरली, बट लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि पता नहीं ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, या हम लोग उतना अच्छे से पढ़ पाएंगे कि नहीं, क्या टीचर डाउट क्लियर कर पाएंगे, क्या बातें करने हो पाएंगी। तो क्या इस तरीके की कोई डिफिकल्टी आपको ऑनलाइन पढ़ने में जैसे ऐसा हुआ, या फिर आपको क्या लगता है कि अनअकैडमी पे किस तरीके का आपको एक्सपीरियंस मिला, पॉजिटिव रहा कितना, किस हद तक, थोड़ा सा? हाँ, अनअकैडमी का जो एक्सपीरियंस था वो पॉजिटिव था, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो एडुकेटर है वो रोज क्लास लेते हैं, तो और जो टेस्ट है वो भी रेगुलर होता है। तो अगर तुम रोज क्लास करो और रोज टेस्ट दो तो डेवलपमेंट तो तुम्हारा होगा ही। वो ऑफलाइन ऑनलाइन वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुम कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, कितने एडुकेटर को फॉलो कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो कि नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर यही है, एक स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और एक फिजिकली आप जा रहे हो, यही अंतर है और ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ये एग्जाम तो ऑनलाइन में ही होगा, तो वहां पर भी एक पॉजिटिव साइड है कि आप जो टेस्ट जो रहेगा वो आप ऑनलाइन में दोगे, तो जब फाइनल एग्जाम में जब कंप्यूटर के सामने बैठ के दोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ये भी एक प्लस पॉइंट है। और डाउट का बात रहा तो जो ग्रुप है वहां पर ग्रुप पे आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो। जो एडुकेटर है एडुकेटर के साथ पर्सनली आप पूछ सकते हो कि सर प्रॉब्लम ये है, जैसे आप मेरा बहुत हेल्प किया, तो ऐसे बहुत सारे एडुकेटर है वो पर्सनली आपको हेल्प कर देंगे। आप कॉल भी कर सकते हो एडुकेटर, तो बहुत सारी सुविधा है। बहुत अच्छा। अच्छा प्रसन्न जी, एक और कुछ चीज कि जैसे क्या होता है कई बार जैसे प्रिपरेशन आपने कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, बट फिर भी जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स हमें बाद में फील होता है कि हाँ कुछ हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, तो कहाँ पे कुछ चीजों पे ध्यान देना चाहिए था, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाता। तो ऐसा कोई चीज आपको लगती है कि जिससे आप जैसे जितना करें बहुत कराया था, लेकिन क्या उस पर फर्दर हम 5% 10% ऊपर कर सकते थे, क्या ऐसा कुछ बाद में आपको लगता है कोई पॉइंट ऐसा रहेगा? हाँ, पढ़ने के बाद जब टेस्ट देता था तब लगता था कि ये पॉइंट थोड़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिर उस पॉइंट को मैं जो मेरा एक डायरी था वहां पर लास्ट पे लिख रखता था कि इस प्रॉब्लम का पॉइंट प्रॉब्लम है, तो
अलग से एक टाइम निकाल के उस जो पार्टिकुलर जो टॉपिक है उस टॉपिक को थोड़ा देख लेता था। और अगर लगता था कि कुछ छूट रहा है तो जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी देख लेता था, वो भी हेल्प होता था कि इस पॉइंट इस टॉपिक को मेरा प्रॉब्लम है तो जो उस टाइम पे पढ़ाया हुआ था रिकॉर्डेड वीडियो वो देख लेता था, तो उसमें हेल्प हो जाता था। तो फाइनली प्रसन्नजीत, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे अब 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब वो जो जहां से शुरू करेंगे बेसिकली कमेंट्स करेंगे प्रिपरेशन 22 के, तो आप उन फ्रेशर बच्चों को क्या एडवाइस अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स देना चाहेंगे? कौन से डूज एंड डोंट्स आप बताना चाहेंगे कि कौन सी बातों का बिल्कुल ध्यान रखें और कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं करें, तो जिससे थोड़ा सा उनको भी आइडिया लगे कि कौन सी मिस्टेक्स है जैसे जो हम लोग करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, बाकी बच्चे नहीं करें। तो बस यहाँ पे एक थोड़ा सा इनपुट आपसे चाहिए। पहले तो आपको थियोरी स्ट्रांग होना चाहिए, जो एडुकेटर जो पढ़ा रहा है वो थियोरी अच्छे से करो। फिर एडुकेटर जो असेसमेंट दे रहा है वो जो प्रॉब्लम दे रहा है वो अच्छे से करो। फिर जो टेस्ट हो रहा है अनअकैडमिक वो टेस्ट दो। ये प्रैक्टिस, टेस्ट और असाइनमेंट प्रैक्टिस, यही अल्टीमेट है। अगर ये तीन चीज ठीक से कर लिया तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, उतना भी हार्ड नहीं है। बहुत बढ़िया, मतलब कि बेसिकली आपका यही पॉइंट है कि हम लोग जितना कर रहे हैं उसको बस अच्छे से करें, मेहनत से, कॉन्फिडेंस से, बिलीव के साथ। तो ये एग्जाम क्या भाई, बड़े बड़े एग्जाम सब कैसे भाई हम ही लोग ह्यूमन बीइंग्स ही क्रैक करते हैं, उसमें क्या है? तो बस हमको उतना बिलीव होना चाहिए और क्या भाई, है ना? बहुत अच्छे। तो अभी अल्टीमेटली आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं? आपको तो रिसर्च में जाना है, पीएचडी, फिर पोस्ट, क्या प्लान बनाया आपने? क्या करता देखते हो अपने आपको कमिंग ईयर्स में? मैं सीएमए में पीएचडी करना चाहता हूँ। मुझे अलजेब्रा ज्यादा अच्छा लगता है, तो अलजेब्रा जो टॉपिक है उसमें रिसर्च करना चाहता हूँ। अलजेब्रा और टोपोलॉजी, ये दोनों में से। चलिए बहुत अच्छे। तो भाई आई होप कि आप बहुत अच्छे रिसर्चर बनेंगे कल को भाई, कुछ पॉपुलर आप काम करेंगे, आई होप। ठीक है, तो आपको हम लोग की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और हम लोगों ने जितना हार्ड वर्क किया एक साल मिल करके, तो उससे हम लोग को बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आई एम रियली वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ। ठीक है, बहुत अच्छा आपने किया। तो ये सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे लर्नर्स। तो यहाँ पे थे प्रसन्नजीत, इन लोगों ने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए और किस तरीके से किन बातों का ध्यान रख के हम लोग सक्सेसफुली आईआईटी जैम में टॉप रैंक की तरफ एम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच प्रसन्नजीत, गुड बाय। ओके, बाय।